क्या बात है मैडम? अरे यार, मैं सुबह से कितना ढूंढ रही हूँ आपको। मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई, थक गई थी। अब मैं जा रही थी वापस घर, आप यहाँ बैठे हैं। तो क्या मैडम, हमसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं, गलती नहीं हुई है आपसे। मुझे आपसे कुछ कहना है। हमसे? हाँ, आपसे ही कुछ कहना है। तो हमने तो आपको पहचानता तक नहीं। पहचानी तो बनाना है आपसे, इसीलिए तो ढूंढ रही थी आपको। हमसे? आप इस शहर में नए आए हैं? आप रहते कहाँ हैं? नाम क्या है आपका? आपका सवाल तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन एक ही बार में कई सवाल आपने दाग दिया। मैं क्या बताऊं, पहले अपना नाम बताऊं या शहर में आया हूं ये बताऊं या कहाँ रहता हूं ये बताऊं? नाम बता दूं पहले? जी बता दीजिए। मैडम, मेरा नाम जय सिंह। और बात रही शहर में, तो रियल में शहर में नए नए आया हूँ। और बात रहने की, तो बस मेरा कोई ठिकाना नहीं है। जहाँ शाम होती है वहीं रुक जाता हूँ। बहुत बड़ी धरती है और बहुत बड़ा आकाश है, बस रह लेता हूँ। अरे क्या ले रखे हैं आप? अरे भागवत गीता ले रखे हैं आप? जी मैडम, मैं अपनी जिंदगी से थक गया था, हार गया था अपनी जिंदगी से। यही तो पुस्तक है जो मुझे जीने के लिए प्रेरित किया। भगवान कृष्ण की संवाद और अर्जुन की संवाद सुन के मुझे, और मैं भटकते भटकते बस भटक ही रहा हूँ। ये सबसे बड़ी मित्र दोस्त मेरा ये पुस्तक है। जहां मैं भटकता हूँ ये मुझे मार्गदर्शन देती है। मैडम, छोड़ दिया हूँ अपनी जिंदगी को, देखते हैं भगवान कहाँ ले जाता है। दरिया में डुबो देता है या किसी साहिल पर खड़ा कर देता है। एक बात कहूँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैडम, प्रस्ताव तो आपका अच्छा है, लेकिन किसी अपरिचित व्यक्ति पर इतना विश्वास करना अच्छी बात नहीं है। दुनिया में बहुत लोग भरे भी हैं। हर व्यक्ति एक बहरूपिया रूप धारण किया हुआ है। कभी कभी जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। तो इतना अच्छा प्रस्ताव हमको मत दे। मैं आपको पहले ही दिन से देख रही हूँ। उसी दिन से मेरे दिमाग में एक चीज चल रही है, आपसे बात करना, आपसे मिलना। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही थी, इसीलिए आपको ढूंढ रही थी। और खैर सब छोड़िए, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। और हाँ, हम दिमाग से नहीं सोचते हैं, दिल से सोचते हैं। अगर इतना अपने आप पर आपको विश्वास है तो मैं कहता हूँ इस अपने प्रिय पुस्तक अपने सीने पर लगा के कह रहा हूँ कि आपके विश्वास का हनन नहीं होने दूंगा, आपका मान मर्यादा मर्दन नहीं होने दूंगा। और चलिए, आप हमारे साथ चलिए। ठीक है, चलिए। कहाँ चलना है? चलिए। आइए। आइए, बैठिए। बैठिए, बैठ जाइए।
मैडम, ये खराबे का है ना? हाँ आप इस घर में अकेली रहती हैं? हाँ, अभी तो फिलहाल अकेली ही रहती हूँ। मैं समझा नहीं आपकी बात। कोई मुझे पसंद करके इस घर में शादी करके लेके आया था और कई साल हो गए छोड़ के यहाँ अकेले ही चले गए। हमें इतने दिन से अकेले ही रहती हूँ, जब से गए हैं तब से। उनका कुछ पता नहीं चला? नहीं, पता नहीं जिंदा भी हैं या कुछ भी। ऐसे नहीं बोलते। क्या करें? तो मैं जान सकता हूँ कि आखिर मुझे अपने साथ क्यों लाई है? मैं कितना दिनों से आपको देख रही थी, सोच रही थी कि मतलब आपसे कुछ कहूँ, आपसे बात करूँ। यही सब सोच के मैं आपको अपने घर लेके आई कि मैं तो किसी और की पसंद थी, अब मैं अपना पसंद बनाना चाहती हूँ। हमारे पसंद का कोई आए, हमारे साथ रहे, हमारे जीवन में खुशी भरे, हमारे साथ अपना जीवन बिताए, हमें खुशी दे, जो हमें नहीं मिला वो हमें दे। इसलिए मैं आपको अपने साथ लेके आई हूँ। मैडम, आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया। अपने बारे में तो मुझे शॉर्ट में बता दिया, क्या मेरे बारे में नहीं जानना चाहेंगे? मैं कौन हूँ? मैं चौराहे पर तो अपना नाम वगैरह बता दिया था आपको। देखिए, मेरा भी कभी भरा पूरा परिवार था। 3 भाइयों में मैं सबसे बड़ा था। पिताजी ने जीवन काल में कहा था कि मेरे मरने के बाद घर को बंटवारा मत होने देना, और मैंने अपनी पूरी कमाई करके परिवार को चलाता रहा। लेकिन परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। आखिर मेरे भाइयों ने बंटवारा का शर्त रख दिया। मैंने बहुत कुछ उनको समझाया कि मैंने पिता को यह वचन दिया है कि साथ में रहेंगे हम, लेकिन मेरे भाई को तो नहीं मानी। जब नहीं मानी तो मैंने कहा ठीक है आप लोग रहो, और मैंने घर छोड़ देने का फैसला कर लिया। तभी से मैं अपना घर छोड़ करके दर बदर भटकता हूं, और भटकते खाते सोते एक मित्र को साथ लेकर के आज मैं इस शहर में आ गया। हमें भी नहीं पता था कि आप जैसी शख्सियत मुलाकात होगी, और आपने बस इस स्तर का प्रपोज मुझे रख देंगे। मेरे भी आगे पीछे कोई नहीं है। अगर आपने विश्वास किया है तो आपका शर्त मुझे मंजूर है। मंजूर है मुझे खुशी होगी। मुझे एक साथी की भी जरूरत है, और आपको शायद एक हमसफर की जरूरत है। हम दोनों लोग मिलके अपने जीवन की नैया चला देंगे। तो अब मैं जो समझ पाया हूं आपकी बात सुन करके, मैं जान पाया हूं कि मुझे आपके साथ रहना होगा। इतनी जल्दी फैसला मत लें। मेरे बारे में जानते भी नहीं आप। और दिल ने कहा, और आपने अपने घर ले आई। फिलहाल अकेला तो मैं भी हूं। मुझे पहली बार एहसास हुआ है कि कुछ खूबियां हैं मेरे अंदर जो आपने मुझे पसंद किया।
है ही, वरना तो मैं अपने बारे में, अपने मेरिट के बारे में कुछ नहीं जानता था। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि व्हाट यू विल, आपकी इच्छा। हमारी कहानी आपकी कहानी सेम है। जो दुख हमारे जीवन में है वही दुख आपके जीवन में है। ऐसा हम लोग करते हैं कि किसी भी अच्छे से मुहूर्त को देख के हम दोनों किसी मंदिर में अच्छे तरीके से शादी कर लेंगे और हम दोनों पति पत्नी की तरह इस घर में रहेंगे। मैं अपना हाथ फैला रही हूँ, प्लीज मेरा हाथ पकड़ लीजिए। मैं तो आपका हाथ पकड़ा, आपकी भी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। क्यों नहीं, बिल्कुल। देखिए, पति पत्नी के बीच में कोई धागा नहीं होता, कोई रस्सी नहीं होती है, कोई बंधन नहीं होता है। क्या होता है? विश्वास। विश्वास, ये विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए, ये अछूट रखना है और इसी विश्वास पर हमारी नैया चलती रहेगी।